यही कारण है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जब दुनिया के लोग नहीं समझ पाए और सदगुरु कबीर साहब के अनुगामियों ने कहा कि साहब आपकी बात का लोग उल्टा पुल्टा अर्थ लगाते हैं, तो कबीर साहब ने कहा कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी भाषा को, हमारी बात को सब समझ नहीं पाएंगे। कहा क्यों नहीं समझेंगे? तो कबीर साहब ने कहा हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साहब कहते कि हंस की भाषा को कोई कौवा समझ सकता है क्या? कोयल की भाषा को कोई कौवा समझ सकता है क्या? कोयल की भाषा को समझने के लिए कोयल ही होना चाहिए, हंस की भाषा को समझने के लिए हंस ही होना चाहिए। उसी प्रकार से एक संत की भाषा को समझने के लिए कम से कम हमारा हृदय संत के जैसा होना चाहिए, तभी हम संत की वाणी को समझ पाएंगे। शायद यही बात है कि कबीर साहब ने जब भी कोई पद दुनिया को सुनाया तो उस दुनिया के बीच में अपनी बात कहते हुए भी अंत में उन्होंने कहा कहत कबीर सुनो भाई। क्या कहा? कहत कबीर सुनो भाई, चोर तो नहीं कहा उन्होंने। कहत कबीर सुनो भाई साधु मुर्गा खाने वाला तो नहीं कहा उन्होंने। कहत कबीर सुनो भाई अंडा खाने वाला, कहत कबीर सुनो भाई खैनी रगड़ने वाला, कहत कबीर सुनो भाई गांजा ठोकने वाला कहा उन्होंने। दुनिया के बीच में अपनी बात रखने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरा संबोधन उन लोगों के लिए नहीं है जो विषय में डूबा हुआ है, मैं अपनी बात उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जो प्रपंच में डूबा हुआ है, बल्कि मैं अपनी बात उन लोगों से कह रहा हूं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो इस जगत प्रपंचों में रह करके भी जो अपने चित्त को साधु बना करके रखा हुआ है, जो अपने मन को, वाणी को, बुद्धि को कम से कम साधु बना करके रखा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। इसलिए साहब की जितनी भी वाणियां हैं उन वाणी में या तो कहत कबीर सुनो भाई साधु का आलाप है अथवा कहत कबीर सुनो भाई संतों का आलाप है। कबीर साहब ने अपनी वाणी दुनिया के बीच में रखा जरूर है, लेकिन दुनिया में उन्हीं लोगों को अपनी बात सुनने के लिए कहा है जिनका हृदय कम से कम साधु बना हुआ है अथवा संत बना हुआ है। बाकी लोग अपने कान में रुई डाले, उसको कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा। मत सुनो। आप कौन कहता है सुनने के लिए? सुनो कभी तो उनकी वाणी समझ कहां पाओगे? समझे बगैर उल्टा पुल्टा अर्थ लगाओगे। पूरी दुनिया के लोगों ने कबीर साहब के पीछे इसलिए लाठी डंडा लेकर करके निकले क्योंकि कबीर साहब की जो वाणी है वह आत्मिक वाणी है, आत्मा के तल से निकली हुई वाणी है, अनुभव के तल से निकली हुई वाणी है। और उनकी वाणी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो अनुभव के धरातल पर जी रहा है। उनकी वाणी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो शुद्ध हृदय के तल पर जी रहा है, जो शुद्ध भावना और शुद्ध संस्कार के तल पर जी रहा है। कबीर साहब ने यह कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, कबीर साहब ने यह कभी नहीं कहा कि परमात्मा नहीं होता, कबीर साहब ने यह कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता। कबीर साहब की दृष्टि में ईश्वर, परमात्मा, भगवान सब है, लेकिन कुछ दृष्टि में अंतर यह है कि जैसे मैंने कहा कि सगुण परंपरा की मान्यता है कि भगवान अवतार लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि प्रकट होना क्या है और अवतार होना क्या है? ये मन में सवाल कूदेगा ना। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि सदगुरु कबीर साहब को धर्म जगत का वैज्ञानिक संत इसलिए कहा जाता है कि वो एक बार जिस बात को कह देते हैं तो अंगद की तरफ घुटना टेक देते हैं कि डीगे दाएं बाएं नहीं होंगे, चाहे दुनिया उलट जाए पलट जाए, उससे कोई मतलब नहीं। सगुण परंपरा में जब कोई बातें कही जाती है तो उस बातों में खिचड़ीपना होता है। खिचड़ीपना का मतलब कहीं ये कहीं वो, एक दूसरे के विपरीत बातें की जाती है। रामचरितमानस में दोनों प्रकार की बातें हैं और केवल एक ही बात में, दोनों प्रकार की बात में एक ही सिद्धांत के लिए दोनों प्रकार की बात है। जहां तक कर्म फल की बात आती है उस जगह भी गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत लड़खड़ा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म फल की बात की,
कुछ लोग प्रश्न लेकर के गोस्वामी जी के पास गए कि इस संसार में व्यक्ति को जो अपने जीवन में कुछ भी लाभ हानि अच्छा बुरा फल मिलता है वो कौन चीज के द्वारा मिलता है? कर्म के द्वारा मिलता है कि भगवान के द्वारा मिलता है? तो गोस्वामी जी ने पहले क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा कि होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। रामचरितमानस की पंक्ति है कि नहीं है? कोई पढ़ने वाले हैं तो बताइए, है ना? गोस्वामी जी से यह सवाल किया गया कि आदमी के जीवन में जो कुछ भी अच्छे बुरे लाभ हानि यश अपयश जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसके कर्म के कारण दिखाई देता है कि भगवान के कारण दिखाई देता है? गोस्वामी तुलसीदास जी पता नहीं क्या सोच के कहे होंगे, अब तो गोस्वामी जी बताएंगे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह डाला कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कि पहले से राम रचि यानी भगवान ने जो पहले से तय कर रखा है वही होगा, इसलिए उस पे आगे पीछे कोई तर्क कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। को करी तर्क, तर्क माने विचार चिंतन, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, बेमतलब कि उसको तर्क वितर्क करके क्या लंबा चौड़ा दाएं बाएं खींचना है। भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान पहले से सोच करके रखा है, पहले से लिख करके रखा है, वही होना निर्धारित है। उससे दाएं बाएं जब कुछ होगा ही नहीं तो तर्क वितर्क करने की क्या जरूरत है? इस चौपाई का यही अर्थ होगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ करके गोस्वामी जी से पूछते, ध्यान रखिएगा, पहला नंबर में क्या कहा कि भगवान की मर्जी से ही सब होगा, जो उसने लिख रखा है वही होना है, इसलिए उसमें तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला नंबर में यही कहा। फिर आगे चल करके जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप जो कह दिए वो आखिरी सच है कि उससे दाएं बाएं हो सकते हैं, तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वही बात पर अडिग रहे कि थोड़ा दाएं खिसक जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? गोस्वामी जी ने जो पहले कहा कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, तो पहली बात में तो उन्होंने ये कह दिया कि भगवान ने जो सोच रखा है, जो लिख रखा है वही होना है, इसलिए उसमें कोई तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे जगह कहते हैं कि भैया ऐसा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में कोई भगवान प्रमुख नहीं है, कर्म ही प्रमुख है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलेगा, तीसरे किसी देने लेने की जरूरत नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, और बुरा करेगा तो बुरा पाएगा। तो अब यहाँ भगवान की कोई जरूरत नहीं। पहले वाले में कह दिया कि भगवान ने जो लिख रखा है वही होगा, आदमी के सोचने या चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब दूसरे जगह आकर के क्या कह दिया उन्होंने कि आदमी जो करेगा वही वो पाएगा, उसमें किसी तीसरे को सोचने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा कि गोस्वामी जी इतने पे अडिग रह जाइएगा कि और थोड़ा दाएं बाएं खिसक सकते हैं। गोस्वामी जी थोड़ा सा और चिंतन किए और रामचरितमानस में फिर एक जगह लिख डाला, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पूरे संसार में को न काहू, कोई किसी को सुख दुख कर दाता, सुख और दुख देने वाला नहीं है, बल्कि निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता, कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने द्वारा जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करता है उस अच्छे बुरे कर्म के परिणाम में व्यक्ति को स्वयं ही उसका कर्म उसको सुख और दुख दे देता है। कोई ऊपर में बैठ करके सुख दुख देने वाला नहीं है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो
तीन जगह पर एक ही आदमी तीन तरह की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरी बात आप समझ पाए मैंने क्या कहा? उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी तीन जगह पर तीन तरह की बात कर रहे हैं ना। कबीर साहब से यह नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कि यदि जो बात मैं कह दूंगा तो चाहे पूरब से पश्चिम हो जाए कि पूरब से पश्चिम हो जाए, सूरज उत्तर में उगने लगे कि दक्षिण में उगने लगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो बात मैं कह दिया हूं तो कह दिया, पूरी धरती धरती उलट पलट हो जाए फिर भी मैं अपने बात पर अडिग रहूंगा। कबीर साहब का यही सिद्धांत उसको संतों का सम्राट बनाता है, दुनिया में सबसे उसे अलग करता है।